देखो तो तुम लोग का असाइनमेंट का ना क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। और देखो फिगर ऐसा दिया हुआ है ना? और हमको बोला है रिएक्शन निकालने के लिए। रिएक्शन कहाँ कहाँ पे, ए पे, बी पे, सी पे, तीनों तीनों पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगा वो निकालना है हमको। बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। ये बड़ा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है ना। इसका डायमीटर दिया है, इसका, इस स्फीयर का वो 60 mm, इसका डायमीटर दिया है 30 mm, इसका वेट दिया है 160 न्यूटन, इसका वेट दिया है 40 न्यूटन ना। और बच्चों ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे है, और ये एंगल जो बना रहा है यहाँ पे वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है ना। और बच्चों इसकी जो विड्थ है ना वो 72 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देखो यहाँ पे सट रहा है, ए पे, बी पे, सी पे रिएक्शन फोर्स क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये सब क्वेश्चन करने के लिए ना ज्योमेट्री जो है ना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ज्योमेट्री सही से नहीं आता तो ये सब क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। बच्चों ये काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। ध्यान से देखोगे, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। देखो इसी फिगर को हम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ लिखे नहीं, सिर्फ स्फीयर ये है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है 72, है ना। डायमीटर कुछ लिखे नहीं, अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो बच्चों रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे सट रहा है तो ये दीवार जो है इस स्फीयर पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन, है ना। यहाँ पे सट रहा है, ये दीवार जो है ये इस स्फीयर को ऊपर की ओर रिएक्शन लगाएगा। यहाँ पे सट रहा है, ये दीवार जो है इस स्फीयर पे रिएक्शन इधर की ओर लगाएगा, ये एक्शन लगाएगा, ये रिएक्शन लगाएगा। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों स्फीयर अपने आप सट रहा है, तो ये स्फीयर जो है इस पर रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर, और ये जो है इस पर रिएक्शन लगाएगा नीचे की ओर, है ना। और बच्चों ध्यान रखना कि रिएक्शन जो होता है हमेशा वर्टिकली अपवार्ड होता है, तो फिर डाउनवर्ड होता है, और तो फिर लेफ्ट होता है, तो फिर राइट होता है ना। हाँ चलो बच्चों एक काम किए बच्चों, देखो तो एक काम किया हम यहाँ पे ना, देखो ये जो सेंटर है इसको मिला दिए हैं। देखो इस स्फीयर का सेंटर ये, इस स्फीयर का सेंटर ये मिला दिए हैं, है ना। अब बच्चों काम किए हैं, यहाँ से एक वर्टिकल ऐसे लिए, ये लिए देखो इधर, है ना। और फिर क्या किए हैं हम, इसको यहाँ से मिला दिए, है ना। ऐसे बच्चों देखो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्यों हम कर रहे हैं ये आगे पता चलेगा, है ना। अब देखो तो बच्चों यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ये इसको देखो, ये वाला जो है यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये मेरा क्या है रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा, अगर 60 mm अगर डायमीटर है, रेडियस क्या होगा 30 हो जाएगा, ये मेरा 30। और इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर 30 mm मेरा डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 15, तो 30 + 15 45, ये लंबाई कितना होगा 45, यहाँ पे देखो 45, है ना। मान के चलते हैं कि यहाँ का जो एंगल है थीटा है ना। अब देखो बच्चों ये मेरा आ गया 45, ये कितना होगा देखो तो ये, है ना, ये कितना होगा वो देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों ये पूरा कितना है 72 है ना। अब देखो 72 है तो ये लंबाई कितना होगा देखो तो ये डायमीटर के बराबर होगा, ये हो जाएगा मेरा 15, क्योंकि पूरा डायमीटर जो है वो 30 है, तो मेरी ये रेडियस के बराबर होगा, ये हो जाएगा मेरा 15। और इधर देखो बच्चों ये मेरा हो जाएगा 15, और सेम से वहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेडियस कितना होगा मेरा, इसका कितना है 60 है, तो ये मेरा होगा 30, है ना। तो ये मेरा 15 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, और पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 72, तो 72 में हम माइनस कर देंगे
30 + 15 30 है ना। तो ये अगर निकाल लो, यहाँ पे फिगर बनाए एम एन क्यू, हम दे दिए, नाम दे दिए हैं, ये मेरा एम है, एन है, क्यू है, ठीक है। तो ये मेरा 45 आया था, ये मेरा क्या है 72 में हम 45 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 27 तो मेरा बच्चे देखो तो बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। अगर हमको एंगल निकालना है थीटा, यहाँ का एंगल मानते हैं थीटा, तो हम निकाल सकते हैं, हम कॉस थीटा अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा और क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, है ना। यहाँ पे 27/55 बच्चों कैलकुलेटर से निकालोगे तो थीटा का वैल्यू आता है 53.13 डिग्री, ये आता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा है ना, और थीटा का वैल्यू कितना है 53.13 डिग्री, है ना। अब बच्चों देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, अब तो फिर यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सी यहाँ पे है ना, सी पॉइंट यहाँ पे एस पे टच कर रहा है ना, तो ये दीवार जो है रिएक्शन नॉर्मली बाहर की ओर इधर की ओर लगाएगा, और ये मेरे पास होगा इधर ऐसे, ऐसे, और ये जो रिएक्शन होगा मेरा, जो दीवार जो है इस स्फीयर पर लगाएगा वो होगा आर सी, क्या होगा आर सी, और ये सेंटर से पास होगा फिर यहां से, ठीक है बच्चों, सेंटर से पास होगा, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे डी पॉइंट है, देखो यहां पे डी है ना, डी, तो ये स्फीयर जो है इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और से भी सेंटर से पास होगा, ये होगा मेरा स्टेप से आर डी, ये रिएक्शन फोर्स होगी किसके द्वारा, इसके द्वारा इस स्फीयर पे, ठीक है। ये भी इस पर लगाएगा, है ना, ये लगाएगा तो फिर ये जस्ट ऑपोजिट लगाएगा, इसे इधर की ओर, इधर ऐसे आर डी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहां पे जो है ये पॉइंट पर जो रिएक्शन होगा, ये दीवार लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर, ये इधर की ओर, और होगा आर ए, क्या होगा आर ए, रिएक्शन ड्यू टू दिस ऑल 1 पॉइंट ए, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा ये होगा इसे ऊपर की ओर धक्के लगाए तो होगा इसे, एक मिनट बच्चों आराम से, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और ये आर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके द्वारा जो रिएक्शन है वो आर ए जस्ट इधर, इसके द्वारा जो रिएक्शन है आर बी उधर, इसके द्वारा जो रिएक्शन है आर सी इधर, और ये आर डी जो है ये फिर इस पे लगा रहा है ऊपर की ओर, ये जो है नीचे की ओर ऐसे लगाएगा, इधर की ओर डी आर डी ये हो गया, ये आर डी जो हो गया वो रिएक्शन फोर्स हो गया इसके द्वारा, और ये आर डी हो गया रिएक्शन फोर्स हो गया इसके द्वारा, ये जो होगा ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो हम लिए थे, अब थीटा कहां यूज करेंगे, देखो ये थीटा मेरे ये था बच्चों, ये एंगल थीटा होगा, देखो तो ये मेरा पैरेलल है, ये मेरा एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, अगर ये थीटा है तो मेरा ये एंगल थीटा होगा, देखो तो, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, वाई एक्सिस ऐसे और एक्स ऐसे, है ना। अब थीटा क्या करेंगे, देखिए आरडी जो है मेरा, आरडी को हम रिजॉल्व करेंगे 2 पार्ट में, है ना। अब देखो बच्चों इसमें आ जाते हैं आगे, यहाँ पे आ जाते हैं, देखो बच्चों ये मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। अब नीचे जो है देखो, नीचे मेरा क्या है ऐसे, ये मेरा 45 डिग्री है, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम ये देखो बी पॉइंट से ऐसे कर दे, देखो तो ऐसे, ये मेरा नॉर्मल है ना, यानी 90 डिग्री हो गया मेरा ये, ठीक है। और ये फिर ये 90 + 45 + 45, ये मेरा 45, ठीक है 45, ये एंगल मेरा 45। अब देखो बच्चों अगर ऐसे हम सीधा वर्टिकली डाउन लेते हैं ऐसे, है ना, ये मेरा 90, ये मेरा 45, तो ये एंगल क्या बनेगा, देखो तो 45 बनेगा। तो अभी जो है ना फिगर थोड़ा हौच-पौच हो गया है, आराम से समझना, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं, है ना। अब देखो तो थीटा का वैल्यू जो है, जहां हम थीटा बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू क्या है 53.13, है ना। अब ये काम करते हैं बच्चों,
जो दो स्फीयर है ना, एक स्फीयर को उठाते और रखते हैं यहाँ पे, इसको हम उठा लिए यहाँ पे रख लिए, ठीक है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों को इस पे ध्यान दो, ठीक है। देखो आरसी किधर लग रहा था, इधर की ओर, आरसी इधर की ओर, है ना, आरडी किधर लग रहा था, ऊपर की ओर, ऐसे देखो आरडी ऊपर की ओर, है ना। और एंगल क्या था देखो तो, ये आरसी, ये मेरा क्या सेंटर से पास हो रहा है, ये भी मेरा सेंटर से पास हो रहा है, और मेरा जो वेट है वो किससे कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ऐसे, है ना। और यहां पे जो एंगल था वो क्या था मेरा, देखो तो थीटा, ठीक है। अब बच्चों काम करो, आरडी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। तो एक्स तरफ क्या हो जाएगा, आरडी साइन थीटा, और वाई की तरफ आरडी कॉस थीटा, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो लेमी थ्योरम के द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप तीन फोर्स है, एक दो और यहां पे आरडी तीन था, है ना, और तीनों का डायरेक्शन जो है बाहर का, इधर इधर इधर, लेमी थ्योरम के द्वारा हम कर सकते थे, लेकिन उससे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से करेंगे, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर चाहे कि हमको लेमिस थ्योरम से करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लेमिस थ्योरम में क्या होता है, तीन फोर्स होना चाहिए और एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, उसका डायरेक्शन ना तो बाहर होगा या तो फिर इनवर्ड होगा। यहाँ पे देखो एक दो तीन, यहाँ पे दोनों को जो तीनों को जो डायरेक्शन है इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड है, और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो लेमी थ्योरम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर जीरो, तीन कंडीशन होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई एक्सिस जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट जीरो, तीन कंडीशन होता है। हम दो कंडीशन यूज करेंगे। देखो इधर पहला, इस पे देखो, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर जीरो, इधर की ओर पॉजिटिव लेंगे और इधर की ओर हम नेगेटिव लेंगे, प्लस एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो रिजल्टिंग फोर्स देखते हैं कि एक्स एक्सिस तरफ क्या है, एक्स इधर है मेरा ना, देखो तो एक्स की तरफ क्या है मेरा, देखो तो ये मेरा एक्स, मेरा आरसी इधर है नेगेटिव की तरफ, तो मेरा मैंने माइनस आरसी लिखे यहाँ पे, प्लस देखो तो बच्चों यहाँ पे जो होगा, थोड़ा सा हम गलती कर दी, ये थीटा है ना, तो यहाँ पे आरडी कॉस थीटा होगा ना, आरडी कॉस थीटा, है ना, और आरडी साइन थीटा यहाँ पे होगा, तो ये माइनस आरसी प्लस की तरफ है, और एक फोर्स और है आरडी कॉस थीटा बराबर जीरो। और कोई फोर्स है क्या इधर, नहीं है, देख लो बराबर जीरो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक काम करो, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई डायरेक्शन बराबर जीरो, है ना। वाई की तरफ देखते हैं कौन कौन सा फोर्स है, देखो तो वाई की तरफ एक आरडी साइन थीटा है ना, एक मेरे वेट है ना, वेट मेरा नीचे की तरफ है तो हम -40 लेंगे, वेट कितना मेरा -40, और देखो तो जो आरडी साइन थीटा है ऊपर की ओर है, प्लस की ओर है, तो प्लस आरडी साइन थीटा बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो तो आरडी यहां से निकालो, तो आरडी निकालोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, और साइन थीटा को डिवाइड करो इधर, तो आरडी बराबर हो जाएगा 40 बटे साइन थीटा, 40 बटे थीटा की वैल्यू क्या है 53.13 डिग्री, इसका वैल्यू निकालोगे बच्चों कैलकुलेटर से तो आता है आरडी बराबर 50 न्यूटन, क्या आता है 50 न्यूटन, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो सवाल दिया वो हम निकाले नहीं, हम आरडी निकाले कि ये स्फीयर जो है इस पे कितना, यहां पे इस कॉन्टेक्ट पे यहां पे कितना रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है हमको आर ए, आर बी और आर सी निकालना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो आर डी बराबर आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। एक काम करो इक्वेशन 1 से यहाँ पे, है ना, आर डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 53.13 डिग्री, यहाँ पे पुट करो, है ना। आर डी का पता है, हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कॉस 53.13 डिग्री वैल्यू, तो आ जाएगा मेरा आर सी बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन, देख लेना बच्चों, ठीक है। तो हम आर सी निकाल लिए, आर डी निकाल लिए, है ना, बाकी बचा हुआ आर सी निकाले हम ये, ठीक है, बाकी बच गया आर ए आर बी, जो हम इस स्फीयर से निकालेंगे, है ना, क्योंकि आर ए यहाँ पे लग रहा है, आर बी इधर की ओर लग रहा है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस स्फीयर में आ जाते हैं, अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको आ जाओ और इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है।
अब देखो जो आर ए जो है, आर ए इधर की ओर लग रहा है, यहाँ पे दिखा दिए देखो, है ना। आर बी जो है देखो, बी यहाँ आर बी ऊपर की ओर लग रहा है, जो हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। वेट जो है, वेट नीचे की तरफ लगेगा 160, ये हम दिखा दिए हैं, है ना। अब जो वेट और आर बी में जो एंगल है वो कितना, 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री दिखा दो, ठीक है। अब बच गया आर डी। देखो बच्चों ये आर डी, ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर इस पर आर डी रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था, तो ये भी जो है इस पर आर डी नीचे की तरफ लगाएगा, ऐसे आर डी ऐसे, ठीक है। तो हम देखो बच्चों ये दिखा रहे हैं, आर डी जो है नीचे होगा ऐसे, ठीक है। अब बच्चों देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, देखो यहां पे जो ये मेरा क्या आर डी है ना। यहां पे मेरा क्या था, देखो एंगल थीटा था, यहां पे मेरा क्या था, थीटा, ठीक है। तो देखो तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, अगर यहां पे थीटा है, ये यहां पे थीटा है मेरा, यही ट्रायंगल को देखो यहां पे जस्ट इमेजिन करो, अच्छे से समझो, थीटा है यहां पे ये, तो देखो बट यहां पे क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो बच्चों ये मेरा आर डी है, आर डी का दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर इधर की ओर, इधर हो जाएगा मेरा आर डी, इधर बच्चों मिटा देते हैं, ठीक है, आर डी कोस थीटा, है ना। और फिर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इधर आर डी साइन थीटा, ये तो होगा, ठीक है। बच्चों देखो आरबी को जो है, देखो यहां एंगल क्या है, ये यहां पे 45 डिग्री है, बच्चों देखो ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, यहां पे भी 45 डिग्री होगा, और यहां पे 45 डिग्री है, ये मेरा 90 है, ये भी मेरा 45 डिग्री होगा, है ना। अगर आरबी को हम तोड़े तो इधर की ओर जो होगा वो आरबी कोस 45 डिग्री, है ना, और ऊपर की ओर जो होगा, इधर की ओर जो होगा वो होगा आरबी साइन 45 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं, यहां पे टोटल फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। देखो एक्स की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ना। देखो आर ए लग रहा है इधर, है ना, जो पॉजिटिव है, इधर दो फोर्स लग रहा है, आर डी कॉस थीटा जो नेगेटिव है, माइनस आर डी कॉस थीटा, और आर बी कॉस 45 डिग्री, है ना, माइनस आर बी कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों फोर्स इधर की ओर है, ठीक है, बराबर 0। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, वाई की तरफ देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले वेट नीचे लग रहा है, तो यहां पे माइनस 160 नेगेटिव वाई है, प्लस यहां पे देखो तो यहां पे आर डी साइन थीटा, है ना, ये आर डी कोस थीटा था, ये आर डी साइन थीटा है, तो यहां पे नीचे लग रहा है ना, तो माइनस आर डी साइन थीटा, प्लस ऊपर की ओर देखो तो क्या लग रहा है, ऊपर की ओर इधर लग रहा था आर बी कॉस 45 डिग्री इधर है, तो इधर क्या होगा आर बी साइन 45 डिग्री, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो तो, यहां से अगर हमको आर बी निकालना तो क्या करेंगे, 160 को राइट साइड ले जाओ, है ना, प्लस इसको भी राइट साइड ले जाओ, तो 160 प्लस आर डी कॉस थीटा, और फिर इसको डिवाइड करोगे साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, देखो तो 160 डिग्री रहने दो, प्लस 50, आर डी का वैल्यू क्या निकाल के हम रखें, यहां से देखो 50 यहां पुट कर दो, है ना। अब देखो तो कुछ गड़बड़ किया बच्चों, नहीं ना, एक मिनट, आर बी माइनस 160, आर बी बराबर बच्चों यहाँ पे जो है ना, देखो ठीक है, यहाँ कॉस होगा ना, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं वाई की तरफ, वाई जो है वो वाई की तरफ, ये क्या है, इधर कॉस है, तो इधर साइन होगा ना, यहाँ पे तो साइन होगा, तो साइन यहाँ पे होगा, ठीक है, साइन होगा, तो फिर आर साइन इधर आ गया, और आर डी साइन थीटा जो है वो इधर की ओर है ना, तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन। अब देखो बच्चों 160 प्लस आर डी साइन थीटा बटे साइन 45 डिग्री, सबका वैल्यू को पता है, 160 रहने दो, प्लस 50, आर डी का वैल्यू 50 निकाल चुके हैं, और साइन यहाँ पे 53 पॉइंट, थीटा का वैल्यू कितना है 53.13 डिग्री,
बटे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ठीक है, आगे क्या किया हम √2 को ऊपर ले गए, यहाँ पे √2 का वैल्यू होता है 1.414 और 160 रखने दिए, प्लस इसको बच्चों इसको सोल्व करो 50 इंटू साइन 53.13 सोल्व करोगे तो आएगा 40, है ना। ये जोड़ दो 160 प्लस 40 200, मतलब 200 और इंटू इसको गुना करो तो आ जाता है मेरा 282.8 न्यूटन, इतना आता है। ये आ गया मेरा आरबी, है ना। अब क्या बच गया, अब बच गया मेरा, देखो आरसी निकाल ली, आरबी निकाल ली, बच गया मेरा आरए, है ना। अब क्या करेंगे देखो, तो आरबी का वैल्यू जो है वो यहां पुट कर दो, है ना। इक्वेशन 3 इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 से यहां पुट कर देंगे तो मेरा आरए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। अब आरबी का वैल्यू ना इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे यहां पे, है ना। अब देखो तो इक्वेशन 3 से हम क्या लिख सकते हैं, आरए बराबर, इसको राइट साइड कर दो तो आर डी कॉस थीटा प्लस आर बी कॉस 45 डिग्री। आर डी का वैल्यू निकाल के रखे हैं कितना 50, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था 53.13, कॉस 53.13 का वैल्यू निकालो कितना आएगा 0.60, प्लस आर बी का वैल्यू को हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 282.8 न्यूटन, कॉस 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, है ना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा, है ना। दोनों को जोड़ दो तो 230 न्यूटन आ जाएगा। तो बच्चों आर ए का वैल्यू आ गया 230 न्यूटन, आर बी का वैल्यू आ गया वहाँ से 282 न्यूटन वहाँ से, और आर सी का वैल्यू 30 न्यूटन, आर डी का वैल्यू मेरा 50 न्यूटन। ठीक है, यही निकालना था, है ना। बच्चों ध्यान से करोगे, ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है।